मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने बूटस्ट्रैप को लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे कोर्स, तो उसके अंदर हमारा सेकंड लेक्चर है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर और रो जो क्लासेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर जो ज़्यादातर मोस्ट यूज़ होने वाली क्लासेस हैं वो 3 होती हैं। जो भी हम वेबसाइट के अंदर लेआउट बनाते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू से, बूटस्ट्रैप के पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था कि हम बूटस्ट्रैप की मदद से हम इजी वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं और रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम वो ही बनाएंगे और वो बूटस्ट्रैप के अंदर जो CSS की क्लासेस इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर मेजर वो 3 होती हैं, जिसमें होती है पहले नंबर पर कंटेनर होती है, फिर रो होती है और कॉल। कंटेनर और रो जो क्लासेस हैं उसको हम इसके अंदर वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली 2 क्लास हैं। इन दिस वीडियो वी लर्न 2 बेसिकली क्लास कंटेनर एंड रो, और जो कॉल है वो एक एडवांस क्लास है, उसको हम फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे। तो कंटेनर क्लास के बारे में पढ़ते हैं कि कंटेनर क्लास होता क्या है। तो कंटेनर्स आर यूज्ड टू पैड द कंटेंट इनसाइड ऑफ देम एंड देयर आर 2 कंटेनर क्लासेस। ये कंटेंट को पैड करने के लिए इस्तेमाल होती है इनसाइड ऑफ देम। तो इसके अंदर दो कंटेनर की 2 क्लासेस होती हैं, एक होती है डॉट कंटेनर होती है और एक डॉट कंटेनर फ्लूइड होती है। जो डॉट कंटेनर होती है वो रिस्पॉन्सिव फिक्स्ड विड्थ कंटेनर की देती है, और जो डॉट कंटेनर फ्लूइड होती है वो फुल विड्थ देती है कंटेनर के अंदर 100% देती है और वो पूरी विड्थ ले लेती है। तो इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये देखो कि जो डॉट कंटेनर क्लास होती है वो 1140 पिक्सल जो है वो लेती है और पेज के सेंटर के में ये हो जाती है। इसका हम प्रैक्टिकल भी आगे VS कोड के अंदर देखेंगे। और जो डॉट कंटेनर फ्लोट होती है वो अगर हमें किसी भी वेबसाइट को पूरे पेज पर दिखाना हो, मतलब उसकी फुल विड्थ चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सी कंटेनर की क्लास यूज़ करते हैं, डॉट कंटेनर फ्लोट क्लास यूज़ करते हैं, और ये 100% विड्थ देती है। तो ये होती है कंटेनर के अंदर हम 2 क्लासेस यूज़ करते हैं। तो आगे हम मूव करते हैं और इसके अंदर आकर कंटेनर क्लास के अंदर डिफरेंट ब्रेक पॉइंट होते हैं जो कि हम रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ करते हैं। जो एक्स्ट्रा लार्ज के लिए वो होती है 1200 पिक्सल और उससे ग्रेटर साइज़ होता है, और लार्ज जो होता है वो 900। ये मतलब है किसी PC का स्क्रीन का साइज़ होता है अगर वो ये हो। और मीडियम पर 768 ये जो टैब पर होता है वो टैब ये उससे ग्रेटर होता है, और 576 से ये 768 तक के बीच में जो होता है वो स्मॉल साइज़ होता है, और एक्स्ट्रा स्मॉल जो मोबाइल के होता है, और उससे कम जो होते हैं उसके लिए हम एक्स्ट्रा स्मॉल यूज़ करते हैं। ये कंटेनर क्लास के डिफरेंट ब्रेक पॉइंट है। और इसके अंदर जो मीडिया क्वेरी यूज़ होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, वो ये होता है कि कंटेनर के अंदर जो विड्थ होती है, अगर एक्स्ट्रा लार्ज की बात करें तो वो 1140 पिक्सल होती है, और ये 960 लार्ज के लिए मौजूद है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो रो क्लास है हॉरिजॉन्टल लिव, तो आप इसको प्रैक्टिकल से हम VS कोड में पढ़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं इधर हम अपने डेस्कटॉप पर, तो आप किधर भी बना सकते हैं। इस पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और उसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं बूटस्ट्रैप लेक्चर नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको हम फिर ओपन विद कोड करते हैं। तो VS कोड में तो VS कोड के अंदर आकर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नाम रख देंगे index.html। तो ये आपको पता होगा कि आप इंडेक्स की जगह पर आप कोई भी लिख सकते हो, और .html इसकी एक्सटेंशन है HTML फाइल की। तो इंटर करेंगे तो मेरे पास ये HTML की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर हम कोड करेंगे। तो आइए हम बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट गेट बूटस्ट्रैप जो है उसको ओपन कर लेते हैं। गेट बूटस्ट्रैप ओपन करेंगे तो ये हमारे पास पहली जो
वेबसाइट है इसको हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर ये वर्जन है, आप इसको करंट वर्जन है, आप इसको वर्जन चेंज कर सकते हैं। तो फिर अभी जो वर्जन स्टार्ट है वो 5.3 है, तो आप इसको इधर से लाटेस्ट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ये 3.46। और अब इसके डॉक्यूमेंटेशन पर आते हैं और अपनी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बेसिक टेम्पलेट होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, वो index.html जो है एक फ़ाइल हमने मैंने उधर प्रोजेक्ट रूट के तौर पर वो एक फ़ाइल क्रिएट की थी। और इसके अंदर आकर हम इसका बेसिक ये कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करके हम इधर से पेस्ट कर सकते हैं और आप इसको राइट भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस से सेव करके शिफ्ट ऑल्ट सी से कॉपी पाथ कर सकते हैं और इधर से भी आप कॉपी पाथ करके इसको इधर से हम फिलहाल इधर इसका पाथ को पेस्ट करके ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड है। तो इसके अंदर आते हैं, मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा बता दूं कि जो मेटा मेटा टैग जो होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो इस ये विड्थ डिवाइस डैश विड्थ का मतलब ये है कि ये बूटस्ट्रैप हमें देता है कि जो भी कंटेंट हमारी वेबसाइट के अंदर है वो तमाम डिवाइस के अंदर रिस्पॉन्सिव हो। मतलब अगर वो उसको पीसी पर देखें चलाएं तो वो पीसी पर उसकी विड्थ को सेट कर ले। अगर वो उसको टैबलेट पर, टैब पर, मोबाइल पर, जिस पर भी करेगा तो वो उसको विड्थ को सेट कर ले। तो ये इसका कंटेंट विड्थ डिवाइस का मतलब ये है। और इनिशियल स्केल जो ये होता है जूम होता है, जिसके अंदर हम जूम करते हैं और जो हमारे पीसी पर जो वेबसाइट हमारे पास सामने जिसका लेआउट होता है जो नज़र आ रही होती है वो इनिशियल स्केल होता है और वो इनिशियल स्केल हमने बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर रखा होता है। तो ये इसके अंदर इस लाइन का मतलब है। और ये टाइटल है और टाइटल को आपको पता है इसके नीचे अगर हम एक कस्टम सीएसएस की फ़ाइल को लिंक कर लेते हैं, लिंक सीएसएस, और उस फाइल को फिर हम इधर से क्रिएट भी कर लेते हैं और इसके अंदर हम अपना काम करेंगे। तो कस्टम सीएसएस को हम थोड़ा ही यूज़ करेंगे, फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर आप बूटस्ट्रैप को लिंक करने के लिए आप मुख्तलिफ तरीके, या तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर इंस्टॉल करने का तरीका नहीं है तो आप इसको सीडीएन की सीडीएन एक लिंक है और लिंक के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। तो आप इधर अगर लिखेंगे बूटस्ट्रैप सीडीएन, आप इसको लिखेंगे तो आपको बूटस्ट्रैप की कोई भी क्लास है, आप इधर लिखेंगे तो बूटस्ट्रैप सीडीएन जो है वो मुख्तलिफ ये उसके ओपन ओपन हो जाएंगे। तो मैं इसका ये बूटस्ट्रैप जो है इसको कॉपी करते हैं हम, कंट्रोल सी से कॉपी किया और ये और इसको इधर हम इसके नीचे आकर पेस्ट कर देंगे। अब हम इसके अंदर इसको भी हम लिंक के अंदर रखेंगे और लिंक के अंदर रेफरेंस के अंदर आकर इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास अब मैं इसकी अब इस हेलो वर्ड को मैं रिमूव कर देता हूँ और अब हम इसके अंदर कंटेनर क्लास पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं डॉट कंटेनर लिखूंगा। डॉट कंटेनर लिखेंगे और इंटर करेंगे तो मेरे पास ये डिव क्रिएट हो जाएगी, क्लास कंटेनर की क्लास की क्रिएट होगी। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं, मैं ये लिख देता हूँ फाइल। तो सेव करते हैं। अब सेव किया मैंने इसको और इधर आते हैं अपने, ये हमारा था F5 से कैसे फ्रेश किया तो मेरे पास ये देखो सेंटर में। मैं इसको भी अगर मैं इसके अंदर आकर ये कंटेनर क्लास को इधर से टारगेट करता हूँ, डॉट कंटेनर और इसको टारगेट करके इसका मैं बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, अगर मैं ब्लैक दे देता हूँ तो सेव करते हैं। अब मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ, इधर आते हैं F5 से फ्रेश किया, CONT एलिमेंट क्लास, और इसके अंदर ये मेरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगी, सेव किया, इधर आए, इधर आकर फ्रेश किया तो अब मेरे पास ये बॉर्डर आ गया। डॉट कंटेनर लिखा तो इसने ये ये लेफ्ट और राइट से इसने विड्थ ले ली, और ये लेफ्ट और राइट से ये और ये सेंटर में आ गया, ये देख लो लेफ्ट और राइट से इसने इक्वल विड्थ ले ली है।
और ये इसके अंदर आकर सेंटर में आ गया। ये इसका एक डॉट कंटेनर का काम है। ये कंटेनर क्लास है, यूज़ करते हैं हम इसके लिए, अगर हमें इसको सेंटर में लाना है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको बता दूं कि जो मैंने इधर अपनी स्लाइड के अंदर आपको बताया था कि हमारी जो विड्थ होती है ये 1140 पिक्सल होती है और पेज के अंदर सेंटर होता है। अगर मैं आप इस बात को अगर क्लेरिफाई इधर प्रैक्टिकल से देखूं तो इधर मैं आता हूँ और इधर आकर हम इंस्पेक्ट में आते हैं और इंस्पेक्ट में आकर आते हैं। ये देखो इसने खुद बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स वगैरह दे रखा है इसके अंदर। मिनट, इसको इधर से हम इस तरह करते हैं और इधर हम इस कंटेनर क्लास के ऊपर इंस्पेक्ट करते हैं और इसके अंदर देख लो मैक्सिमम विड्थ जो है, मैक्सिमम विड्थ 540 पिक्सल फिलहाल है। अगर मैं इसको इधर आते हैं, अब ये देख लेना। और ये इसके अंदर पैडिंग राइट जो है, राइट भी इसके अंदर पैडिंग दी हुई है मैंने, ये सब ऑटो वगैरह। ये तो ये डॉट कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट है। ये डॉट कंटेनर की तो मैंने कस्टम CSS इनलाइन इधर यूज़ की है, तो ये वो शो हो रही है। ये देखो ब्रेक पॉइंट एक्सेल। तो डॉट कंटेनर जो होता है उसका बेसिकली यही मकसद होता है कि ये सेंटर में इसको कर देता है। अब हमने डॉट कंटेनर वाली क्लास यूज़ कर ली। अगर मैं इसी को अंदर डॉट कंटेनर फ्लूइड यूज़ करूँ, FLUID, डॉट कंटेनर फ्लूइड यूज़ करूँ और इसके अंदर आकर ये फुल विड्थ ले लेगी। लेकिन उससे पहले मैं इधर भी मुझे वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने क्लास चेंज किया तो उसको उसका नेम भी इधर मुझे चेंज करना होगा। अब मैं इधर आता है F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये देखो इसने अब फुल विड्थ ले ली। और यही मैंने पावर पॉइंट ये इधर अपनी स्लाइड में बताया कि ये कंटेनर जो फ्लूइड होती है ये 100% विड्थ ले लेती है। तो कंटेनर क्लास के अंदर जो दो टाइप है उसकी, एक कंटेनर होती है और एक कंटेनर फ्लूइड होती है। तो इसके दरमियान आप डिफरेंस को देख देख लिया होगा आपने। तो ये हमने कंटेनर क्लास देख ली और अब आते हैं हम रो क्लास के अंदर। तो रो क्लास के लिए मैंने एक, अब इधर आते हैं, ये रो क्लास के लिए मैंने जो लाइट बनाई। तो रो क्लास को अगर मुझे हॉरिजेंटल डेव को हॉरिजेंटल करना है तो उसके लिए मुझे रो क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वेबसाइट का लेआउट है, उसके अंदर ये हेडर है, ये नेविगेशन बार है, ये उसका मेन कॉन्टैक्ट है, ये साइड बार है और ये उसका फुटर है। और हर ये वेबसाइट का उसके अंदर है, तो इसके अंदर ये डिव है, मुख्तलिफ इसके अंदर डिव क्रिएट की हुई है। ये एक डिव है, ऊपर ये हेडर सेक्शन पर डिव क्रिएट की हुई है। और ये एक डिव है जिसको हम नेविगेशन बार है, और ये इसके अंदर मुख्तलिफ डिव हैं। अगर मुझे इस डिव के अंदर सब डिव बनानी है, इसके नीचे अंदर बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या डॉट रो क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। डॉट रो, इसके अंदर भी उसने डॉट रो यूज़ की हुई है, इसके अंदर भी डॉट रो है, इसके अंदर भी डॉट रो है। तो ये रो होता है। अगर मुझे हॉरिजेंटल डिव क्रिएट करने के लिए हम उधर डॉट रो यूज़ करते हैं। तो इधर आते हैं और इधर आकर मैं इसी के अंदर आकर ये मैंने जो कंटेनर है इसको डॉट कंटेनर कर देता हूँ और इस कंटेनर के अंदर आकर इस कंटेंट को मैं चेंज कर देता हूँ। और इसके नीचे ये एक डॉट कंटेनर की क्लास है और इसके अंदर आकर मैं डॉट रो नाम से एक क्लास क्रिएट करता हूँ और उस रो के अंदर आकर मैं रो वन दे देता हूँ, रो वन दे देता हूँ। और इसके नीचे आकर एक दूसरी डिव क्रिएट कर लेता हूँ और उसको डॉट डॉट रो उसको भी दे देता हूँ और उसका रो टू कर देता हूँ, रो टू कर देता हूँ। और इसके नीचे आकर एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ और उसका मैं रो थ्री दे देता हूँ। और इधर करते हैं तो ये मेरे पास इधर रो थ्री, इधर नहीं इधर लिखनी थी सॉरी। तो डॉट रो, इधर मैं रो थ्री कर दूंगा तो रो थ्री हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके अंदर कंटेनर क्लास होगी, रो 3 हो गया। अब मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, और सी एस एस फाइल के अंदर भी इसको चेंज कर लेते हैं। तो मैं डॉट कंटेनर को वही रहने देता हूँ, और नीचे आकर रो को मैं थोड़ा सा इसको इस तरह करते हैं, कॉपी करते हैं, और नीचे आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और कंटेनर की जगह पर डॉट रो लिख दूंगा। डॉट रो लिखूंगा, इधर रो होगा, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको रो और कंटेनर के दरमियान फ़र्क नज़र आ जाए। तो इसका मैं रेड कर देता हूँ। अब सेव करते हैं, और आप देख लेना। अब मैं इसके अंदर फ्रेश करता हूँ, तो ये देखो, ये ऊपर कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर आकर रो 1, रो 2 और रो 3 आ गई, और इसके अंदर इसके बीच में आ गई। तो ये हमारे पास रो होता है। अगर मैं इंस्पेक्ट में आपको दिखा दूँ, तो ये देखो, इसको, ये इसने खुद को इसके एडजस्ट कर लिया है। ये रिस्पॉन्सिव भी है। अगर मैं इसको इस इस स्क्रीन को मैं इधर से करता हूँ, तो ये देखो खुद को एडजस्ट करता जा रहा है। ये देखो, ये रिस्पॉन्सिव भी है। ये देखो, ये होता है, ये डॉट रो क्लास होती है। तो आज हमने दो किस्म के क्लासेस पढ़ी है। अगले लेक्चर में हम डॉट रो के अंदर जो कॉल यूज़ करते हैं, कॉलम, उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो तब किताब के लिए इतना ही।